कि क्या करना है, ठीक है, क्या सिलेबस को लेके क्या करना है। सो आई विल स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स ऑन दैट, ठीक है। सो गाइज, हमारा सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। और इस सिलेबस में मोटा मोटा हमारे 8 कीवर्ड हैं, ठीक है। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, नंबर 3 कंप्यूटर, नंबर 4 HRM, नंबर 5 मेटल मैनेजमेंट, नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर 7 करंट अफेयर, और नंबर 8 डेवलपमेंट स्कीम्स। रादर नो, एक इंडियन इकोनॉमी भी हम ले लेते हैं। सो हमारे 9 ब्रॉड कीवर्ड है जिनकी हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब इनमें से मैं एक एक के लिए बात करूंगा कि अब ओवरऑल पिक्चर हमारी क्या है, किसके लिए क्या करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं किसके लिए। सो आई विल स्टार्ट विद कि हमें कंप्यूटर के लिए और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए एग्जैक्टली हमें करना क्या है। इन 2 कीवर्ड के लिए आई विल स्टार्ट विद दैट, ठीक है। सो गाइज, ऑफ कोर्स फॉर एवरीथिंग आई टेक यू टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारा मंदिर आजकल, जो कि हमारा बाइबल है, जहां से हमें हर हर चीज करनी है, ठीक है। सो गाइज, अब कंप्यूटर और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ हम लोगों ने, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और एक रीजनिंग है। ये 2 हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है। सो गाइज, अब इनके लिए जैसे मैं पहले न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करता हूं। अप्रोक्सीमेटली 2200 सवाल हैं ये। 2200 के 2200 सवाल सिर्फ यूपीएससी वाले हैं, जो यूपीएससी के पिछले सालों में किसी किसी यूपीएससी के एग्जाम आए हुए हैं। आपका जो पेपर होगा 27 सितंबर को, उसका डिफिकल्टी लेवल, उसका पैटर्न, हर चीज बिल्कुल ही सेम होने वाला है। सो मेरी आपको क्या सलाह है कि आपको ये 2200 सवाल ही लगाने हैं, कुछ और नहीं करना है। किसी भी टॉपिक के अंदर जाएंगे, जैसे मैं मिक्सचर एलिगेशन के अंदर गया, और ये हमारा क्विज में गया, और यहाँ मिक्सर एंड एलिगेशन के 30 सवाल हैं, ठीक है। सो गाइस, ये सवाल ही हमको लगाने हैं, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जो ऑफ कोर्स ये सवाल तो सबको लगाने ही लगाने हैं। सो और साथ में जो ये वीडियो क्लास है, ये हम लोगों को देखनी है। अप्रोक्सीमेट 40 क्लास हैं। जिन लोगों को लगता है कि वो मैथ्स में अच्छे हैं, वो लोग सीधा सवाल लगा लें। जिन लोगों को लगता है कि, लगता क्या है, साफ साफ सवाल लगाएं। जिससे सवाल लग पा रहे हैं, नथिंग लाइक इट, वेरी गुड, उसको वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। और जिसको सवाल नहीं लग रहे हैं, एक बार जाके जरूर वीडियो देखे। और अप्रोक्सीमेटली ये 40 से करीब क्लासेस है, 1 घंटे की। कह दीज आर वेरी गुड क्लासेस, और आप सभी को ये क्लासेस देखनी है। मैथ्स के लिए हमें ये वाला चीज हमें मतलब करना है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले जिन्होंने पढ़ाई किया, बैंकिंग, एसएससी, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी किया आप लोगों ने। आप लोगों को भी ये वाले सवाल लगाने हैं। जिस तरह का सवाल एसएससी बैंकिंग वाले टिपिकल एग्जाम्स में आता है, और जिस तरह का सवाल यहाँ है, वो गाइस थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज इनको मिस मत करना। और अपने मन में ये बात मत रखना कि मुझे तो मैथ्स आता है तो मुझे करने का जरूरत नहीं है। प्लीज एक बार रख लो मन में बात कि मुझे आता है, पर सवाल लगाने के बाद, ठीक है। ओके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए ये काम करना है। मेरी सलाह है कि इस क्लास जरूर देखें, सवाल तो लगाने हैं। जिससे सिर्फ सवाल लगे, नथिंग लाइक इट, ठीक है। अगली चीज, जो कंप्यूटर नॉलेज है, अगेन सो लेट मी टेक यू टू कंप्यूटर नॉलेज का कोर्स में हम लोग चलते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। सो गाइस गिव मी अ सेकेंड। यस, यही है, ठीक है। ओके, जो कंप्यूटर नॉलेज का जो चैप्टर, अगेन इसके लिए बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है जो मतलब मैथ्स वाली है। खूब सारे सवाल लगाने हैं। कुछ कुछ क्लासेज हैं, मतलब ओके, अगेन गाइस दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। कोई थोड़ा आईटी बैकग्राउंड से है तो सीधा सवाल लगा ले, जो नहीं है तो वो अपना आराम से अपनी क्लासेज वो देख सकता है। लेकिन जो बैकग्राउंड से है भी, तो वो नंबर सिस्टम का क्लास हो जरूर देख लेना, ठीक है। इसका सवाल भी यूजुअली आता ही आता है, ठीक है। वंस अगेन, ये हमें सवाल लगाने हैं। और अनदर थिंग गाइज, कंप्यूटर नॉलेज के लिए हमने ना एक नीचे सेक्शन बनाया हुआ है इसमें, कि आज जो यूपीएससी आरटीज में कंप्यूटर नॉलेज के जो सवाल आए हैं, एक्चुअल सवाल पिछले 15 साल में, वो भी हम लोगों ने डाले हुए हैं। ये वाले सवाल भी आप देख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन विल गिव यू वेरी गुड आइडिया कि किस तरह का सवाल कंप्यूटर नॉलेज का हमारे पेपर में आने की संभावना है, ठीक है।
सो गाइज अब हमने मैथ्स और कंप्यूटर की हमने बात कर ली, ठीक है। अब मैं तीसरा हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का, ठीक है। सो लेट्स गो टू इंग्लिश कोर्स नाउ, ENGLISH, ठीक है। हाँ, अब जनरल इंग्लिश का कोर्स है। अब गाइज इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में हमें अभी सवाल लगाने हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि कंसीडरिंग की 3 महीने बचे हैं, अभी हम ज्यादा इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। ग्रामर या वोकैब इतने कम टाइम में हमारा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो और कंसीडरिंग कि हमें और भी कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, जो हमारे पास टाइम का कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब कोर्स किस तरह डिजाइंड है? बिल्ड योर बेसिक्स में हमें पूरा एक एक करके हम लोगों ने पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये आर्टिकल के ऊपर एक चैप्टर है, बिल्ड योर बेसिक्स की बात हो रही है, ठीक है। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में वीडियो क्लासेस हैं। चैप्टर 2 में इंग्लिश की बात कर रहा हूँ गाइज, ये अपनी वीडियो क्लासेस हैं, ठीक है। अब चैप्टर 3 से क्या है? चैप्टर 3 से सिर्फ सवाल है। वंस अगेन, चैप्टर 1 में कंटेंट है, चैप्टर 2 में क्लासेस हैं, और चैप्टर 3 से इंग्लिश में सवाल है। हमारी आपको सलाह यह है कि चैप्टर 1 और 2 पूरा छोड़ दो और सीधा चैप्टर 3 से आप अपने सवाल लगाने शुरू कर दो। अनदर थिंग गाइज, इंग्लिश का जिस तरह का कोर्स है इंग्लिश का, ठीक है, उसमें ना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कुछ इंग्लिश में कुछ 10 बातें सीख लोगे तो मेरे सारे सवाल बन जाएंगे। विच इज ट्रू फॉर कंप्यूटर, विच इज ट्रू फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। बट इंग्लिश में वो चीज काफी कम काम करती है। इंग्लिश में हजारों रूल है, पता नहीं किसके सामने क्या लगता है, किसके सामने क्या नहीं लगता है। इसलिए इंग्लिश में अपने सवाल लगाएं, सीधे सवालों पे जाएं, सवाल लगाएं। बस आपके पास टाइम भी कम है, फिर भी किसी का बिल्कुल ही मन नहीं मान रहा, तो वो चैप्टर 1 से बेसिक्स रीड कर ले, वीडियो क्लास नहीं देखे। क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि रीडिंग इज ऑलवेज फास्टर देन गोइंग थ्रू दैट वीडियो क्लास, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही फिर तुम्हें आ, हर चीज तुम्हें हैंड होल्डिंग करवानी है तो फिर वीडियो क्लास भी देख लो, ठीक है। पर मेरी सलाह ये है कि सवाल सवाल लगाओ। सवालों में कुछ कुछ रूल होंगे, क्योंकि हर एक सवाल के साथ, जैसे मैं स्पोर्टिंग एरर में गया और मैं मान लो मैं क्विज 3 में गया, ठीक है। कितने सवाल हैं? अप्रोक्सीमेटली 4000 सवाल आई हैं, ठीक है। तो यहां मैं अटेम्प्ट क्विज में गया, ठीक है। और यहां मैं देखता हूं कि विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज गोट एरर। मैं यहां गया और मैंने चेक किया। तो जो चेक करने का वो जो है ना, उसके साथ उसका आंसर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो यही थोड़ा सीख लो कि क्या है। और ऐसे अपने अपने रूल्स की ना थोड़ा थोड़ा एक बुक सी बनाते रहो इंग्लिश में। अच्छा, एक ये रूल था, एक ये रूल था, एक ये रूल था, एक ये रूल था। क्योंकि अपने पास 4000 सवाल हैं, सो बाई एंड ऑफ इट यू विल बी इन अ वेरी नाइस पोजिशन। सेकेंड थिंग, अब इंग्लिश के पूरा जो कोर्स है, चैप्टर 1 क्या है? कंटेंट है। चैप्टर 2 क्या है? वीडियो है। चैप्टर 3 सारे सवाल हैं। अब जो 3 से लेके और ये कहां तक, 3 से लेके और 29 तक, ये चैप्टर है एक एक करके। इनमें हमने एक प्रायोरिटी सेट करी है कि कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। वो किस बेस पे हम लोगों ने किया है कि किस तरह का सवाल यूपीएससी के आरटी के एग्जाम में आता है। 9-10 टाइप्स के सवाल हैं जो आते हैं, ठीक है। तो अब इस 3 में से 29 तक प्रायोरिटी वाइज कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ठीक है। उस चीज के लिए क्या करना है? ह्यूमन पैडस की वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे, अकाउंट ऑफिसर के कोर्स में या जो भी तुम्हारा कोर्स है उसके अंदर जाएंगे, और यहां हम लोगों ने डाला हुआ है व्हाट टू स्टडी व्हाट टू स्किप। यहां क्लिक कीजिए, अनदर पीडीएफ विल ओपन, और इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है कि इंग्लिश के अंदर, कहा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के अंदर मुझे कौन से चैप्टर मस्ट टू डू है, कौन से गुड टू डू है। गुड टू डू मतलब बाद में देखूंगा मैं, ठीक है। अभी सिर्फ मस्ट टू डू कर लेता हूं मैं, ठीक है। सो गाइस इंग्लिश में हमें इस वाले अप्रोच से अपना जल्दी जल्दी अपना हमें सिलेबस खत्म करने की कोशिश करना है, ठीक है। सो गाइस ये अपना इंग्लिश का प्लान है। वंस अगेन, अभी हमें नहीं लगता कि अभी टाइम है कि मैं अब ना, इंग्लिश थोड़ा बड़ा स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजी है आदमी, ठीक है। अब अनलेस इट्स यू हैव 1 ईयर, लेकिन आपके पास 3 ही महीने हैं, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं बदल पाओगे, हमने जो देखा है। इतना ज्यादा वोकैब, इतना ज्यादा मतलब कर तो पाओगे ऑफ कोर्स, पर फिर आपकी वो चीजें छूट जाएंगी जहां आरओआई ज्यादा है देन इंग्लिश। अब ये देखना ये है कि मेरा आरओआई कैसे बनेगा। आरओआई का मतलब है कि मैं एक्स नंबर ऑफ आवर्स पढ़ के मैं कितने सवाल कर सकता हूं, तो एक्स नंबर आवर मैं किस चीज पे लगाऊं। सो इंग्लिश उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इंग्लिश छोड़ देना गाइज। इंग्लिश के 20 सवाल आएंगे, 120 में से 20 सवाल। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट।
मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश छोड़ देना, माइंड इट, कहीं लोग गलत फहमी में ले जाए। मैं कह रहा हूं इंग्लिश को करना कैसे है, इंग्लिश में हमें करना क्या है। सेकंड थिंग, थोड़ा खुद का स्मार्टनेस भी यूज कर सकते हो, जैसे कि स्पोर्टिंग एरर के सारे सवाल कर लो। स्पोर्टिंग एरर की 15 क्विज है, 15 की 15 कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स की 10 है, 10 की 10 कर लो। ईडीएम 8 की 8 कर लो। लेकिन जब हम करते हैं जंबल्ड सेंटेंसेस तो 2 ही करना काफी है। दो मतलब 20-30 सवाल करके समझ में आ जाता है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस जंबल्ड में मैं कैसे करना है। तो देख भी लेना कि कहां सवालों में विद वन मोर क्वेश्चन कहां इंक्रीमेंटल वैल्यू आ रहा है और कहां नहीं आ रहा है। ओके डन गाइज। सो हमने इंग्लिश की बात भी कर ली अभी, ठीक है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे। अह, एक सेकंड, लेट मी मार्क कि हमने क्या कर लिया। एक सेकंड दीजिए मुझे, ठीक है। तो इंग्लिश की बात भी मैंने अभी कर ली है, ठीक है। अब गाइज जो करंट इवेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट स्कीम है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, तीन, और एक अकाउंटिंग विच इज पार्ट ऑफ एफएम, ये चार चीजें। सो बेसिकली एफएम को दो में हमने तोड़ रखा है, अकाउंट फाइनेंशियल एप्टीट्यूड को दो में तोड़ रखा है, एफएम और अकाउंटिंग। इन चार चीजों की बात हम आज से 20 दिन बाद करेंगे, अभी इनको नहीं छूना है। और गाइज हम ये काफी सोच समझ के आपको बता रहे हैं क्यों मना कर रहे हैं छूने के लिए, ठीक है। करंट इवेंट, डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन इकोनॉमी और अकाउंटिंग अभी रुक जाइए 15-20 दिन, विल टेल यू क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बाकी टॉपिक्स पे आते हैं। सो गाइज बाकी टॉपिक हमारे क्या है? बाकी टॉपिक हमें जो बचे, अब जो हमें पेंडिंग, जो हमें बचे हमारे बाकी, वो क्या है? मेटल मैनेजमेंट, एचआरएम, एफएम। और एचआरएम के अंदर हम दो चीजें पढ़ा रहे हैं क्या? एक हम आपको उसमें एचआर करा रहे हैं और दूसरा ओबी करा रहे हैं। जस्ट लाइक कि फाइनेंशियल एप्टीट्यूड में हम आपको दो चीजें पढ़ा रहे हैं क्या? एक हम आपको एफएम करा रहे हैं और एक हम आपको अकाउंटिंग करा रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग को मैंने बोल दिया कि इसकी बात हम 20 दिन बाद करेंगे, ठीक है। सो अब जो ये चार चीजें बची, चार अपनी क्या बची? डिग 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 यस, एफएम, एचआरएम, मेटल मैनेजमेंट। एचआर के अंदर दो चीजें, एक एचआर और एक ओबी, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट हैं, इनके लिए पूरा कोर्स हम लोगों ने आपको सिस्टमेटिकली करके दे दिया है। लेकिन उसके साथ इन द सेम पीडीएफ फाइल हम लोगों ने एक प्रायोरिटाइजेशन भी कर दिया है, क्या कि कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, मस्ट टू डू, गुड टू डू। थोड़ा हमने उसमें एक प्रायोरिटी हम लोगों ने सेट उसमें कर दिया कि क्या करना है। सेकंड थिंग, हम लोगों ने, अब आप कुछ कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर के बाद सवाल हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं जाता हूं, लेट्स गो इनटू माई कोर्सेज, और उसमें मैं गया एचआरएम, एचआरएम में गया। एचआरएम में मान लो मैं जाता हूँ मे बी किस में, लेट्स गो इनटू मे बी हम लोग गए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर गए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्विज के अंदर गया, ठीक है। सो गाइज इन सवालों में भी हमने ना सवालों को थोड़ा सा दो भागों में बांट दिया है। नंबर वन कि जो जरूर करना है, जैसे ये वाला सवाल हमें जरूर करना है, और जो तुम छोड़ सकते हो उसमें हमने स्टार 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 ऐसे 3 स्टार लगा दिए। कैन यू सी दिस? सो जिस सवाल में 3 स्टार लगे हैं वो तुम छोड़ सकते हो। गाइज वंस अगेन, जब हम तुम्हें बोलते हैं छोड़ सकते हो, दिस ऑलवेज कम विद सम रिस्क, ठीक है। यूपीएससी ने हमें ये दे के छोड़ दिया है कि भाई सिर्फ एचआरएम वर्ड है, अब तुम जो मन में आए खुद से डिसाइड करो। सो देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अस। लेकिन हमारे लिए, बजाय कि हम आपको ये बोल दें कि भाई ठीक है कर लो जो भी तुम्हें दे दिया है, हम इस बात को भी समझते हैं कि करना भी है, किसी को पढ़ना भी है और टाइम कम है, ठीक है। तो उस बात को ध्यान में रख के हमने चीजों को थोड़ा प्रायोरिटाइज किया है कि क्या पहले करना है। वंस अगेन, जिन सवालों पे 3 स्टार लगा है, स्टार स्टार स्टार, बाय द वे ये वाला स्टार स्टार वाला काम हमने अभी एचआर और ओबी के लिए किया है, अभी थोड़ा हमें करना बाकी है, ठीक है, इन क्वेश्चन में। तो बट वंस अगेन, जहां स्टार 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 लगा है उस वाली चीज को आप अभी अगर पढ़ के बढ़िया लग रहा तो पढ़ लो, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सो ये जो मैंने बताया है, ये हमें किसके लिए करना है? अपने जो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वापस आता हूं मैं कि जो अभी मैंने बात किया एचआर के लिए, ओबी के लिए, मेटल मैनेजमेंट के लिए और एफएम के लिए, ठीक है। देन उसके अलावा
ओके, ओके, ठीक है। सो गाइज, किसी ने हमसे पूछा है, ठीक है। मैं पहले अपनी बात फिनिश करता हूं, देन somebody is asking ऑन द चैट की वेटेज कितना रहेगा। आई कम टू दैट पहले, लेकिन जो मैंने अदरवाइज आई गेट लॉस्ट, ठीक है। अपनी बात पूरा करता हूं। सो गाइज, ये इससे पूरा जाइए। जो लोग लाइव क्लास में आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैनेजमेंट के टॉपिक की लाइव क्लासेस कर रहे हैं। अब एक हफ्ता आज पूरा हो गया है, नेक्स्ट वीक में विल एंटर, 2 महीने के लिए पढ़ाएंगे। वो क्या करो, उन लोगों के लिए हमने काफी ज्यादा ऐसे काट पीट करके चीजों को बड़ा क्रैश कोर्स टाइप बना दिया है फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सो उन लोगों के लिए हमारी क्या सलाह है, सिर्फ वो कर लो जो क्लास में टीचर ने कहा है। वंस अगेन गाइज, जो लोग लाइव क्लास में हैं और जो हमारे साथ मैनेजमेंट कर रहे हैं लाइव क्लास में, ठीक है, वो लोग सिर्फ जो टीचर ने कहा सिर्फ उतना मैनेजमेंट कर लो। हमें ऐसा लगता है अगर आप ऐसा कर लोगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी वेरी लेस, मे बी इन सिंगल डिजिट, कि उससे बाहर भी कुछ सवाल आएगा, ठीक है। ये और काफी सोच समझ के हम बैठ के ना प्लान करके हम लोग बताते हैं कि भाई एचआर प्लानिंग में जिसकी क्लास 2 घंटे पहले थी, ये इंक्लूड कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये इंक्लूड, कुछ भी रैंडम नहीं है, काफी सोच समझ के काफी डिस्कस करके उसके बाद ही हम वो वाला चीज करते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक पूरे का मैंने एक ओवरऑल पिक्चर दे दिया है। मॉक टेस्ट हम अगस्त के महीने में शुरू करेंगे, एग्जाम से 1 1.5 महीना पहले, ठीक है। तो पूरे का मैंने एक पिक्चर मैंने आप लोगों को दे दिया है। अच्छा, कुछ लोग लाइव क्लास वाले, कुछ लोग